युद्ध से, शांत पद से हम लोग आजादी हासिल कर ले, एक जंग को जीत सकते, एक देश को आजादी दिलवा सकते। शांति मार्ग से अगर हम लड़े, सब कुछ कामयाब हो सकता है। महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया। जो महात्मा गांधी जी ने जो देश आज सुकून से जी रहा है, इसीलिए इस देश में कोई इंसान के लिए जगह नहीं है। हथियार लेकर एक आदमी दूसरे इंसान को नहीं मार सकता है। सरकार जब कानून लागू करने के लिए हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर सरकार के बिना कोई आम जनता हथियार पकड़ना इस देश में कोई किसी को परमिशन नहीं है। इसीलिए गणपति जी से लेकर जो सेंट्रल कमेटी मेंबर्स है, जो अंडरग्राउंड नक्सलवादी है, गृह मंत्री जी से मेरी बात हुई। गृह मंत्री जी ने साफ ने ये कहा कि किसी के हाथ में हथियार नहीं रहना। अगर हथियार है, सरकार उनके पीछे पड़ने वाला है। तो हथियार छोड़कर जनजीवन में आ जाओ। तेलंगाना सरकार आपको भरोसा दे रहा है। तेलंगाना सरकार ने आपके हेल्थ के लिए, री एम्प्लॉयमेंट के लिए, आपको रहने के लिए घर, सब कुछ तेलंगाना सरकार ने आप लोगों को वादा कर रहा है। किसी को भी इसमें जिसको भी तकलीफ है, तकलीफ दूर करने के लिए तेलंगाना सरकार और हमारा अधिकारी सब लोग तैयार है। इसीलिए इतने लोग, 130 लोग एक जगह में, मेरे ख्याल से अभी तक इस देश में इतने सारे हथियारों के साथ इतने सारे नक्सलवादी कोई किसी सरकार के सामने सरेंडर नहीं हुए। आज मैं खुशी से कहना चाहता हूं, इतने लोग जो जनजीवन में आगे जंगल छोड़कर हथियार सरकार के हाथ में दे दिए, ये खुशी की बात है। आगे भी अगर कोई भी बचा है, साथ सेंट्रल कमेटी मेंबर्स, कुछ बड़ा नेता लोग है बोल के हमारा अधिकारी दिखाए कि वो 7 है 70 है, मुझे पता नहीं, मगर हर किसी का मेरा गुजारिश एक ही है, हथियार से आप जीवन नहीं कर सकते। हथियार से दूसरे इंसान को आप डरा नहीं सकते। हथियार से आप कुछ चलाने के लिए कोशिश किए तो कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आज जो कार्यक्रम हो रहा है, हम जिसको मदद किए, तो सब लोगों के आज जिसमें भी जो लोग हैं, आपके पुराना साथियों को आप एक ऐलान करो कि वापस आके जनजीवन में मिलने के लिए। ये सरकार आपके सरकार है, आपके उम्मीद से सरकार बना हुआ है। हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, नॉट विथ बुलेट, वी कैन डू मिरेकल्स विथ बैलेट। तो बैलेट में आप आ जाओ। चुनाव में जो राजनीति में जो पॉलिटिकल पार्टी से, आप वो पॉलिटिकल पार्टी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप चुनाव लड़ सकते और पब्लिक के जो तकलीफ है दूर भी कर सकते। इसीलिए आज हमारे तेलंगाना सरकार, हमारे अधिकारी लोग जो अच्छा काम किए, वो सब लोगों को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं। मेरा पत्रकार मित्रों से भी मेरा एक ही गुजारिश है, आप लोग भी आपके माध्यम से ये कह दो कि आने वाले दिनों में, क्योंकि केंद्र सरकार ने मार्च 31, 2026 के अंदर इस देश में नक्सलवादियों को साफ करने का ऐलान किया हुआ है, तो इसमें हिंसा नहीं होना है मेरे तरफ से। न केंद्र सरकार, न नक्सलवादी, कोई किसी का जान गए, कोई पुलिस ऑफिसर के जान गए, कोई पुलिस के जान गए, कोई नक्सलवादी के जान गए। इस देश के जनता है वो लोग, किसी का जान उनके परिवार के लिए बहुत कीमती है, इस देश के लिए भी बहुत कीमती है। इसीलिए किसी का जान लेने का कोई किसी का सोच नहीं है। एक अच्छा रास्ता हम दिखाएंगे। और 25 दिन बाकी और 20 दिन बाकी है। 20 दिन के अंदर जितने भी सेंट्रल कमेटी, जो पूरा अंडरग्राउंड में जितना भी लोग है, 31 मार्च के अंदर हम लोग सचमुच आगे आकर ये सब सारे सरेंडर करवा दिए तो देश शांति से रहेंगे। देश और तेलंगाना राज्य में तरक्की करने वाले, दुनिया से मुकाबला करने वाले हम लोग। इसीलिए मैं आज फिर एक बार ऐलान करना चाहता हूं, जो अंडरग्राउंड नक्सलाइट्स है, इंक्लूडिंग गणपति जी, उनके साथी लोग, आप आ जाओ, जनजीवन में आ जाओ। तेलंगाना सरकार आपको वेलकम करने के लिए तैयार है। धन्यवाद पत्रकार मित्रों।